हम लोगों ने बहुत बड़ी कमी क्या की है कि अपने साथ हम अलग अलग तरीके के कंफर्ट जोड़ते चले गए हैं। हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पूरे घर को, आपने सेंट्रली एयर कंडीशन जितने भी घर देखे हैं वो चारों तरफ से इंटैक्ट करके बंद कर देते हैं हम। ये स्थान बीमारियों के घर बन जाते हैं। मनुष्य जब तक मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, जब तक प्रकृति से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो अपने हाथ किसी पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में सनाएगा नहीं, जब तक अपने नंगे पैरों को धरती के ऊपर में नहीं रखेगा, तब तक जितने उसके शरीर के अंदर का ऐसा करंट, ऐसी ऊर्जा है जो उसको शारीरिक रूप से खराब कर रही है, वो खराब करती चली जाएगी। पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी गई है। माँ गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाती है, अपने शरीर को निचोड़ करके स्तनपान करा करके हमारे को बड़ा करती है। यही काम धरती माँ करती है। धरती माँ अपने सीने को हमारे पैरों से रुंधवाती है और साथ ही साथ इस क्रिया को करने में जब हमारे पैर धरती के ऊपर में पड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊष्मा, जो ऊर्जा, जो आवेश, जो विद्युत नकारात्मक है, जो हमारे शरीर को खराब कर रहा होता है, उसको खींच करके अपने में ले लेती है और हमारा शरीर पॉजिटिव होता चला जाता है। चप्पलें पहनना ठीक आदत है लेकिन बहुत अच्छी आदत नहीं है। वो लोग बाग जो नंगे पांव चला करते थे उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। राजस्थान के बिल्कुल जो गांवों के अंदर एक्सट्रीम में काम करने वाले लोग बाग हैं, यदि आपको प्रकृति को समझना हो तो ठेठ गांव में जा कर के, जिसे हम लोग बिल्कुल गंवार आदमी बोलते हैं, उसके साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो हम और आपसे कई गुना ज़्यादा स्वस्थ है। जो लेबर वर्क कर रहा है वो आदमी हम और आपसे कई गुना स्वस्थ है। उसकी दिनचर्या को समझें। उस आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसके पास जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए नंगे पांव अपने पैरों को पत्थरों पे भी रगड़ रहा है और उसके साथ ही साथ धरती पर भी चल रहा है। तो उस सब से जितने हमारे पैर के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, जो पैरों को चाहिए ही चाहिए, उससे हमारे मस्तिष्क के विकार खत्म होते हैं, रोग खत्म होते हैं। जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम तक और तमाम हमारे सिस्टम से वो इम्प्रूव होते हैं। तो हम कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, हमें चाहिए कि हम अपने साथ एयर कंडीशन और इस तरीके की तमाम तरीके की लग्जरीज को कम से कम करते हुए हम पृथ्वी के साथ में जुड़ें, हम पंच तत्वों के साथ में जुड़ें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी जनरेशन से आगे, जैसे मनुष्य कहा जाता है वो बंदर का रूप था, विकसित होकर के मनुष्य बना और धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब हो गई, क्योंकि मनुष्य की पूंछ की आवश्यकता नहीं थी। अब जब हम पैरों में जूते इतने डाल करके घूमेंगे और एयर कंडीशन में घूमेंगे तो इसका मतलब हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे उत्पन्न होती है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे वो डेड होता चला जाएगा। और ये हमारा शरीर का डीएनए, मनुष्य का शरीर इस तरीके से परमात्मा ने डिजाइन किया है कि जिस चीज की वो आवश्यकता नहीं समझता, धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाती है। तो इस चीज के खत्म होने से हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। पंजाब के लोग बाग इतने समृद्ध और इतने हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ इसलिए हुआ करते थे और इसलिए हुआ करते हैं अभी भी कि वो धरती से जुड़े हुए लोग थे। 8 से 10 घंटे तक खेतों में मेहनत करना, दूध दही के लिए जानवरों के साथ में रहना, पशु पक्षियों को बहुत अच्छी तरीके से समझना, उसके मलमूत्र के साथ में अपने आप को जोड़ना, तो इन सब के कारण से पंजाब के लोग बहुत स्वस्थ हुआ करते थे। आज आप सभी जानते हैं कि उन चीज़ों का स्थान अलग अलग आदि व्याधि वाली चीज़ों ने और साथ ही साथ लग्जरीज ने ले लिया है। तो हमारे शरीर का साइज तो वही हो गया है, लेकिन बल हमारा धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है। प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है।